देवी सीता, कदाचित त्रिजटा का संदेह उचित है। दशानन लंकेश के बाद राक्षस कुल में सबसे दुर्दांत योद्धा है युवराज मेघनाद। इंद्रजीत है वो, उन्हें पराजित कर पाना बहुत कठिन है। देवी अन्ना, मुझे ज्ञात है मेरे स्वामी के महाबली दूत एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस से युद्ध कर रहे हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इस भयंकर युद्ध में विजय उन्हीं की होगी। वानर, तू कितनी भी उछल कूद कर ले, परंतु मुझसे तेरा बचाव संभव नहीं। मेरे इन खड़गों की जोड़ी का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसे पराजित करने से पूर्व मुझे इसके खड़ग को नष्ट करना होगा। सुनो अदृश्य राक्षस कुमार मेघनाद, मैं यहां हूं। तुम्हारे खड़ग तो मेरे साधारण आकार को भी क्षति नहीं पहुंचा सके थे। उनके प्रहार मात्र शिलाएं, खंभ और वृक्ष ही खंडित कर पाए थे। फिर तुम मेरे इस सूक्ष्म शरीर को खंडित कैसे कर पाओगे? तुम में वो सामर्थ्य नहीं है मेघनाद। तुच्छ वानर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन साधारण शक्तियों से मुझे मात दे पाओगे? तुमने मुझ इंद्रजीत की शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका उचित दंड मिलेगा तुझे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ वानर। हो इंद्रजीत योद्धा बलवाना, सामने बजरंगी हनुमाना, कर रहे तो परस्पर वारा, हनुमत युक्ति एक विचारा। सिया राम जय हनुमान। ये वानर पुनः बच गया। तुम फिर विफल हो गए मेघनाद। मेघनाद, तुम एक श्रेष्ठ योद्धा अवश्य हो। तुम्हारी मायावी शक्ति और युद्ध कौशल अद्वितीय है, परंतु अहंकार से ग्रसित होकर इतनी सरलता से तुम अपने खड़ग गवा बैठे। तुम्हारा यही राक्षसी दंभ तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अपने बल और बुद्धि से मुझे छकाकर कुपित करने वाला कौन है ये वानर? अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा मेघनाद। ये तो पुनः अदृश्य हो गया। तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त है वानर। दुष्ट वानर, लंका की 3 बहुमूल्य निधियों को खंडित करने का अपराध किया है तुमने। पहले मेरे पिताश्री की अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न करके रख दिया। मेरी माता के दुलारे पुत्र अक्ष कुमार का निर्मम वध कर मेरी माता की कोख को उजाड़ दिया। और अब मेरे सर्वाधिक प्रिय खड़गों, उनको नष्ट करने का अपराध किया है तुमने। भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें, भयानक दंड। क्रोधवश इसने मेरे समक्ष अपना मुख प्रकट कर दिया है, परंतु इसके पूर्व कि ये पुनः अदृश्य हो जाए, मुझे इसे प्रकट रखने का उपाय सोचना होगा। सूझ गई युक्ति। अब इसे अदृश्य होकर मुझ पर हावी होने का अवसर नहीं दूंगा मैं।
हनुमान ने इस दुष्ट राक्षस को प्रकट करने का उपाय ढूंढ लिया है। अब मेघनाद संकट में आ गया है। अनेक दिव्य शक्तियां जिसमें संचित हो, उस मायावी और भयंकर मेघनाद को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता पवनदेव। दुष्ट मेघनाद, अब तुम्हारे प्रत्येक वार का उचित उत्तर देगा ये रामदूत हनुमान। जय श्री राम। पहले तुम में मुझे देखने की क्षमता होनी चाहिए वानर। ये क्या? ये तो मुझे देख सकता है। पुनः अदृश्य हो गया। पहले तो तुम अदृश्य थे मेघनाद, परंतु अब कीचड़ लगने के बाद देखता हूं किधर से आते हो। कहां बच के भागोगे तुम? दिखाओ मुझे अपनी गति, दिखाओ। उचित है देवराज, किंतु आज हनुमान द्वारा इस दुष्ट मेघनाद को हम देवताओं पर किए अत्याचारों का भी दंड प्राप्त होगा। मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर मेघनाद से अपनी पराजय का प्रतिशोध लूं। आप चिंता ना करें देवराज, हनुमान एकाकी ही इस दुष्ट के लिए पर्याप्त है। कहां गया ये? तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेघनाद को पराजित कर सके, परंतु ये वानर, कौन है ये वानर? बिना अदृश्य हुए मैं इसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। हे माता निकुंबला देवी, मेरी सहायता कीजिए। यदि इस वानर ने मुझे धर लिया तो संभव है कि ये मेरा अंत ही कर दे।
इसे अपने ऊपर वार करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए मुझे। वानर! आओ मेघनाद, कहां छुप गए थे? मुझ राम भक्त से आतंकित हो गए थे क्या? स्वयं को तो बहुत महान योद्धा बताते हो। वानर! अब तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। आओ, अभी ये राम भक्त तुम्हारा भ्रम भी दूर कर देगा। दृष्टि, माता देवी निकुंभला ने मेरी सहायता की। मेरे और इस वानर के शरीर की कीचड़ धुल गई। अब मैं पुनः अदृश्य हो सकता हूँ। अब मुझे अविलंब इस दुष्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर अपने मायावी त्रिलोक में बंदी बना लेना चाहिए। अपने रथ के साथ क्या करना चाहता है ये मायावी राक्षस? वानर, तुम्हें अपनी तीव्र गति और शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? तो आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अंतरिक्ष में युद्ध लड़कर पछाड़ दो मुझे। हनुमान को इस दुष्ट राक्षस की ये चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वो हनुमान को अपने मायावी त्रिलोक की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जो एक बार फंसा वो कभी जीवित बाहर नहीं आया। कहीं ये इस दुष्ट का कोई नया छल तो नहीं? क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? आओ, करो मेरा सामना और अंत कर दो इस युद्ध का। रामदूत हो ना तुम, राम की शक्ति से सब कुछ संभव बना सकते हो। प्रतीत होता है कि मेघनाद के भय से जड़ हो गए। तो जाओ, भाग जाओ युद्ध छोड़कर। तो कर दो प्रमाणित, तुम्हारे समान तुम्हारे स्वामी प्रभु श्री राम लंका में प्रवेश कर राक्षसों से लड़ने का साहस ही नहीं जुटा सके। जैसे भीरू रामदूत, वैसे ही उनके भीरू श्री राम। प्रभु श्री राम का निरादर कदापि नहीं सहेगा हनुमान। इस दुष्ट राक्षस का अंत कर ऐसा उदाहरण स्थापित करूंगा कि प्रभु श्री राम के यहाँ आने का संवाद सुनकर ये राक्षस आतंकित होकर थर्रा उठे। इस युद्ध को पूर्ण किए बिना नहीं लौटूंगा मैं। जय श्री राम। मेरा छलावा सफल हुआ। अब इस वानर का अंत
शीघ्र ही होगा। तुम्हारी त्वरित गति भी तुम्हें हनुमान से नहीं बचा सकती मेघनाद। तुम मुझ तक पहुंचकर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे वानर। मैं शीघ्र ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। कहीं ये मेघनाद हनुमान को छल से अपने मायावी त्रिलोक की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है? ओह, ये रक्तवर्णी लघु ग्रहों का झुंड कहां से अकस्मात आ गया हमारे मध्य? मेघनाद कहीं मेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। किंतु ये रक्तवर्णी लघु ग्रह यहां कैसे आ गए? ये तो बृहस्पति ग्रह के निकट पाए जाते हैं। कहीं ये मायावी मेघनाद की रचाई हुई कोई माया तो नहीं? अवश्य ही मेघनाद मुझसे कोई छल कर रहा है। मुझे शीघ्र ही इन क्षुद्र ग्रहों का ध्वंस करते हुए उस तक पहुंचना होगा। जय श्री राम। इन उल्का पिंडों के मध्य से निकलना संभव नहीं है। मुझे इन्हें तोड़ते हुए आगे जाना होगा। ये मेघनाद की ही कोई मायावी क्रीड़ा थी जो वो मेरे साथ कर रहा था। आओ मूर्ख वानर आओ, अब तुम सीधे मेरे मायावी त्रिलोक के माया जाल में ही फंसोगे। मायावी कपाल, जैसे ही वो वानर मेरे मायावी ग्रहों को पार करे, उसे मेरे मायावी धूम्र के घेरे में फंसाकर भ्रमित कर दो। सच्चा योद्धा वही होता है जो विकट परिस्थिति में भी सामना करने से नहीं भयभीत होता।